एवरीवन वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। तो आज हम बात करने वाले हैं आईआरसीटीसी के बारे में। आईआरसीटीसी में अभी एक बहुत ही भयानक खबर आई है, नेगेटिव न्यूज़ सभी जगह चल रही है। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, पहले तो न्यूज़ का इम्पैक्ट देखेंगे, शेयर होल्डर्स को क्या करना चाहिए, और एक पॉजिटिव ट्रिगर है इस न्यूज़ पे जो कोई बात नहीं कर रहा है, वो केवल हम बात कर रहे हैं बिकॉज वो सारी चीज़ें केवल एनुअल रिपोर्ट कॉन कॉल पढ़ के ही पता पड़ेंगी। तो अपन उस पर बात करेंगे और आपको समझाएंगे पूरी कहानी और पूरी सिचुएशन। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब जरूर करें। आप हमें टेलीग्राम चैनल पे जरूर फॉलो कर लें ताकि हम आपको सारी न्यूज़, सारी खबर एक साथ एक जगह सबसे पहले दे सके। ठीक है, तो चलिए बात करेंगे सबसे पहले यहाँ पे अपने न्यूज़ की। तो सरकार की एक न्यूज़ अभी आ गई है अपने आईआरसीटीसी पे, तो उसके बारे में भी बात करते हैं। एक अपडेट दे दूं कि लास्ट हमारा आईआरसीटीसी पे क्या व्यू पॉइंट था। तो आईआरसीटीसी पे हम लोग ने जब अभी वीडियो बनाया था 4500 के आसपास बनाया था, तब हमने बोला था कि आप बेच दीजिए बिकॉज अब यहाँ पे चीज़ें खत्म होती जा रही है, बिकॉज जो मोमेंटम था वो भी खत्म होता जा रहा है और ऑब्वियसली बिजनेस की एक वैल्यूएशन होती है जो यहाँ से उसके ऊपर जा चुका है। सो हम लोग ने बोला था कि आप बेच दीजिए बिकॉज कॉर्पोरेट एक्शन के बाद ज़्यादा कुछ होगा नहीं। अगर आज भी देखेंगे तो आप लोगों के डीमैट में केवल 20% शेयर ही है, मतलब जो पुराने नंबर ऑफ शेयर थे, मान लीजिए किसी के पास 100 थे तो 100 ही है। और अभी जो आपको स्प्लिट वाले शेयर है वो अगले 5-7 दिन बाद आएंगे, तब तक हो सकता है शेयर प्राइस और गिर जाए। हमने कुछ कॉर्पोरेट एक्शंस के आपको एग्जांपल दिए थे जहां पे कॉर्पोरेट एक्शन के बाद नेगेटिव प्राइस देखने को मिला है। चलिए, तो हम लोग ने 4500 पे यहाँ पे आपको बोल दिया था आप बेच दीजिए। ये जरूर बोला था कि जो पुराने लोग हैं जो 2000 रुपए के अंदर या फिर उसके आसपास यहाँ पे होल्डिंग में रख रहे हैं तो वो अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले अभी एक नेगेटिव न्यूज़ जो आई है उसके बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा, तो ये है एक मिनट, ये हमारा ट्विटर अकाउंट है, इसमें अपने को देखना है सबसे पहले जो आज का अनाउंसमेंट आया है। चलिए, तो आज अनाउंसमेंट क्या आया है, बेसिकली मार्केट आवर्स के बाद एक आज अनाउंसमेंट आया है जिसमें कहा गया है कि टिकटिंग बिजनेस जो है आईआरसीटीसी का, ऑनलाइन टिकटिंग का जो बिजनेस है जिसमें कन्वेंस फी कलेक्ट की जाती है, वो कन्वेंस फी अब यहाँ पे आईआरसीटीसी और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज यहाँ पे 50-50% डिवाइड करेंगे। ये यहाँ पे अनाउंसमेंट आया है। इस अनाउंसमेंट का इम्पैक्ट क्या है वो भी अपन जान लेते हैं और इस तरह की चीज़ें कैसे हो रही है। तो अगर आपको ध्यान होगा, अगर हमने हमारे एनुअल रिपोर्ट एनालिसिस या फिर लास्ट टाइम एक एनालिसिस पे एक बात करी थी कि इन बिजनेस में सबसे बड़ा कंसर्न होता है रेगुलेशन का। हमने बताया था आपको कि पहले भी जब हिस्ट्री में इस तरह के इवेंट्स हुए थे, जब आईआरसीटीसी से कन्वेंस फी का बिजनेस या फिर उनकी कोई फीस के स्ट्रक्चर को ऊपर नीचे किया गया था, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा रेगुलेटरी इंपैक्ट आ जाता है, मतलब कंपनी के फिनेंशियल्स में बहुत बड़ा इंपैक्ट आता है। तो मैंने आपको एक ही चीज बोली थी कि यहाँ पे रेलवेज है जो पूरे के पूरे बिजनेस को गवर्न करती है, सारे बिजनेस डिसीजन वो लेती है। तो इस बिजनेस में वो रिस्क है और आज वो रिस्क का इंपैक्ट आ गया है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने एकदम से यहाँ पे ऑर्डर लिख दिया है कि अब से 50-50% रेवेन्यू हम यहाँ पे बांटेंगे। तो अच्छा, मैं आपको एक और बात बता दूं, क्या ये बेसिकली सभी लोगों के लिए नया था? क्या नहीं, हम लोग ने हमारे चैनल पे या फिर एनुअल रिपोर्ट के एनालिसिस में ऐसे दो बिजनेस की बात करी थी जो कि है टूरिज्म और अपना केटरिंग वाला बिजनेस, जहां पे सरकार के साथ यहाँ पे आईआरसीटीसी अपना रेवेन्यू शेयर करता है। तो इट वॉज वेरी वेरी एक्सपेक्टेड कि यहाँ पे इंटरनेट टिकटिंग में भी ये चीजें देखने को मिल सकती है। चलिए, तो अभी पहले इंपैक्ट जान लेते हैं, इस बिजनेस का इंपैक्ट क्या है, इस डिसीजन का इंपैक्ट क्या है। तो 50% रेवेन्यू शेयर करने की बात बोलिए, जो 45,000 लैक्स का जो अपना बिजनेस है, ठीक है, 45,000 लैक्स का इसका रेवेन्यू है टिकटिंग बिजनेस का, जो कि ओवरऑल अपने रेवेन्यू आईआरसीटीसी के रेवेन्यू का करीबन 57% होता है। तो आप कह सकते हैं अगर यहाँ पे 50% शेयर यहाँ पे सरकार को दे दिया गया इस बिजनेस से, तो यहाँ पे अपना रेवेन्यू कितना इंपैक्ट हो जाएगा, लगभग 25%। ठीक है, ये कहानी हो गई रेवेन्यू के इंपैक्ट की। अब यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बता दूं कि टिकटिंग बिजनेस के अलावा, यानी अगर अपन देखें ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स, तो यहाँ पे सारे जो बिजनेस है, अगर अपन देखें रेल नीर, केटरिंग या फिर टूरिज्म वाला या फिर तीर्थ यात्रा वाला जो बिजनेसेस है वो लॉस मेकिंग है। तो आईआरसीटीसी अपना मेन जो रेवेन्यू कमाता है, जो अपना प्रॉफिट आता है, अगर अपन देखें तो यहाँ पे 26,000 लैक्स का जो इनका प्रॉफिट है उसमें से यहाँ पे 35,000 लैक्स यहाँ पे इधर से आता है, मतलब इंटरनेट टिकटिंग से आता है। मतलब कुल मिला के क्या हुआ कि वो 35,000 में से लॉसेस माइनस हो गए अदर बिजनेस की, तो आपका 26,000 का इंपैक्ट आ गया। बट अब आप मान लीजिए कि अब यहाँ पे सरकार को जैसे इनका रेवेन्यू हिट हो गया वैसे इनका प्रॉफिटेबल भी हिट होगा, बिकॉज अब प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे हिट हो जाएगी। तो आप
मान लीजिए कि 50% या फिर उससे ज़्यादा यहाँ पे थोड़ा बहुत और भी इम्पैक्ट हो जाएगा प्रॉफिटेबिलिटी पे। मतलब 35,000 में से अगर अपन मान लें 16,000 यहाँ पे 16,000 लैक्स यहाँ पे हिट हो जाता है इस डिसीजन के कारण, तो ओवरऑल अपने इम्पैक्ट कितना आएगा, लगभग लगभग 52 से मतलब 72% का इम्पैक्ट आ जाएगा। कुल मिला के अगर मैं सही भाषा में आपको समझाऊं, इसका इम्पैक्ट कितना है, रेवेन्यू 25% से कम, प्रॉफिटेबिलिटी 72% से कम। चलिए, ये जो न्यूज़ है, अभी तक की जो न्यूज़ है, अभी तक की खबरें हैं, ये सब तो मीडिया में है, ठीक है। बस ये एनालिसिस किसी ने नहीं किया कितना इंपैक्ट आएगा, सब केवल 50-50 की खबर बांट रहे। बट यहाँ पे एक है पॉजिटिव खबर जो मैं आपको बताता हूँ, जो बेसिकली केवल और केवल एनुअल रिपोर्ट पढ़ के ही पता पड़ेगा और कभी कैसे भी नहीं पता पड़ सकता। देखो क्या हिस्ट्री थी इस कन्विंस फी की। 2015 में ये बेसिकली जो शेयरिंग रेशियो था ना 50-50 हुआ करता था, ठीक है। और फिर सरकार ने 2016 में यूपीआई के इंट्रोडक्शन के कारण यहाँ पे कन्विंस फी हटा दिया था। नवंबर 2019 में वापस कन्विंस फी को लाया गया था। अब समझो, देखो कुल मिला के जो नया कन्विंस फी अभी अनाउंस हुआ था 2019 में, उसमें क्या किया था, रेवेन्यू सरकार ने मांगा नहीं था, रेवेन्यू शेयरिंग नहीं मांगी थी, इसमें यही बात लिखी हुई है, ठीक है। सर्विस फी के लिए यहाँ पे सरकार ने मांगा ही नहीं रेवेन्यू शेयर। तो आईआरसीटीसी ने क्या किया, आईआरसीटीसी ने साफ साफ लिखा है यहाँ पे कि अगर आप देखोगे कि बोर्ड ने एक डिसीजन लिया था कि आईआरसीटीसी रिड्यूस सर्विस फी या फिर कन्विंस फी यहाँ पे चार्ज करेगी, बिकॉज उनको सरकार को कुछ नहीं देना पड़ रहा है। मतलब अभी जो कन्विंस फी चार्ज होता है वो रिड्यूस्ड कन्विंस फी है। अब आप इसका एक मतलब समझो, मतलब अगर अपन देखें, नो शेयरिंग ऑफ कन्विंस फी इज एडमिसेबल टू द इंडियन रेलवेज, और हम लोग यहाँ पे अभी रिड्यूस शेयर कर रहे हैं। अच्छा, मैं एक सिंपल सी भाषा में समझाऊं क्या बिजनेस बोला जा रहा है। मान लीजिए पहले यहाँ पे 100 का कन्विंस फी था, ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। अभी उसमें से 50 है ना मिनिस्ट्री को जाता था, 50 अपना आईआरसीटीसी के पास होता था। तो अब क्या हुआ, सरकार ने तो बोल दिया हम यहाँ पे कन्विंस फी नहीं चाहिए, अभी तक ये बोला था, ठीक है। अभी यहाँ पे 1 नवंबर से डिसीजन आ गया कि हमें चाहिए। तो अभी इन लोग ने क्या कर रखा था, कन्विंस फी को 50 कर दिया, ठीक है, 100 की जगह 50 कर दिया। अब यहाँ पे सरकार ने बोल दिया है कि हमें कन्विंस फी चाहिए, तो मतलब ये जो 100 से 50 आया था वापस हो सकता है कि 50 से 100 हो जाए। मतलब कुल मिला के शांति से अगर सीधी भाषा में बताऊं तो अपना कन्विंस फी जो चार्ज होता है टिकट बुकिंग करने पे वो हो सकता है बढ़ा दिया जाए। अगर ये डिसीजन आता है, ये इसकी खबरें आती है, तो आईआरसीटीसी में जो रेवेन्यू लॉस होने वाला था इसके कारण वो बढ़ सकता है। अब इसमें क्या, पहले तो क्या ट्रिगर्स होंगे, ये ट्रिगर मैंने आपको बता दिया, ये पॉजिटिव ट्रिगर है। अगर कन्विंस फी बढ़ती है तो कब बढ़ती है ये अपने को कैसा पता चल सकता है, तो अभी नवंबर 1 आई थिंक 1 नवंबर को इनके रिजल्ट्स आने वाले, तो उसके कॉन कॉल में बात जरूर उठेगी कन्विंस फी पे। तो मैनेजमेंट क्या गाइड करता है कि हम लोग कन्विंस फी बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे, उस पर बात होगी, ठीक है। तो वहां से अपने को कुछ आइडिया लग जाएगा। अभी एक और जो रिस्क है, पहली बात तो डिले इन इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंक्रीज इन कन्विंस फी, या फिर कन्विंस फी इंक्रीज ही नहीं होती है, ठीक है, बिकॉज एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक डिसीजन है। दो यहाँ पे मैनेजमेंट जो बोल रहा है बेसिकली हमारे पास ही राइट है कन्विंस फी बढ़ाने के, ठीक है। तो यहाँ पे आईआरसीटीसी है, मतलब रेलवे हैज ऑथराइज्ड आईआरसीटीसी टू टेक सुटेबल डिसीजन ऑन द इंपोजिशन ऑफ कन्विंस फी। तो बेसिकली कब अनाउंस होगा और यहाँ पे कितना अनाउंस होगा इंक्रीमेंट, तो वो अपने को देखना रहेगा। उसके कारण अगर वो डिसीजन इंप्लीमेंट हो जाता है तो आईआरसीटीसी के बिजनेस पे कोई इंपैक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो अब मेरी राय यहाँ पे क्या है, ठीक है, मैंने आपको बता दिया। अब एक पॉजिटिव इंपैक्ट और एक पॉजिटिव ट्रिगर देखने को मिल सकता है। आज की तारीख में है क्या, नहीं, ठीक है। तो सेलिंग प्रेशर कल क्रिएट होगा क्या, बिल्कुल होगा। अच्छा, इसमें ना ये एफएनओ का स्टॉक है तो इसमें सर्किट लिमिट नहीं होती है। अभी आप लोग को क्या करना चाहिए मेरे हिसाब से, देखो यहाँ पे अब बहुत ज्यादा रेगुलेटरी वॉलेटिलिटी आ चुकी है, ऑलरेडी स्टॉक बहुत ज्यादा पिट गया है। तो अभी जिनको प्रॉफिटेबल में है ना वो बिल्कुल वेट ना करें, एक बार अपनी पोजीशन काट ले। वैसे भी आप कल की तारीख में केवल अपने 20% शेयर ही बेच पाएंगे, बिकॉज स्प्लिट वाले शेयर तो आपको अलॉट ही नहीं हुए, तो आपके पास क्वांटिटी भी पड़ी रहेगी थोड़ी बहुत, ठीक है, और थोड़ी बहुत आप बेच भी देंगे। बेचना कैसे है, आप आफ्टर मार्केट ऑर्डर डाल दीजिए। आफ्टर मार्केट ऑर्डर, मतलब लिमिट ऑर्डर मत डालिएगा, मार्केट ऑर्डर प्लेस कर दीजिएगा। या आप आफ्टर मार्केट ऑर्डर क्या होता है, कैसे होता है, ये आप यूट्यूब या फिर गूगल पे किसी और के वीडियो देख के भी आपको पता पड़ जाएगा। मार्केट ऑर्डर आप एएमओ ऑर्डर प्लेस कर दीजिए, या फिर एएमओ के अलावा एक और क्या ऑप्शन है, अपन प्री ओपन ऑर्डर डाल सकते हैं। प्री ओपन कैसे डलता है, सुबह 9 बजे से 9-7 के बीच में एक मार्केट ऑर्डर डालिए। अच्छा, किसी भी चीज पे, किसी भी दोनों तरह के ऑर्डर में अपन लिमिट सेट नहीं करेंगे। मतलब जैसे आज जो इसकी क्लोजिंग प्राइस 913 रुपए, इस पर लिमिट सेट मत करना, नहीं तो आपका ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। तो ये दो तरीके हो गए। पहली बात तो ये, मान लीजिए आप ये वीडियो लेट देखते हैं, आज आप नहीं देख पाए, कल मार्केट में जब सर्किट वर्किट लगेंगे लोअर साइड पे तो आपको पता पड़ता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, पैनिक मत होइएगा, ठीक है। आईआरसीटीसी में पहले क्या सर्किट लगेगा, सबसे पहले 5% का आई थिंक सबसे पहले शायद 10% का लगेगा, उसके बाद अपना 15 और फिर 20, ठीक है। तो ये 3 लिमिट होती है। तो पहले जब 10 का लग जाए, गलती से अगर आपने ये नहीं देखा हो, आपको नहीं पता हो, तो आप
क्या कीजिएगा, उसी टाइम मार्केट ऑर्डर प्लेस कीजिएगा यहाँ पे सेल का। ठीक है, तो जैसे ही सर्किट, जब क्या होता है ना, पहले एक बार 10 का लगता है, फिर 10 के बाद 15 का लगता है, बट 10 के बाद एक बार ट्रेडिंग हॉल्ट होती है। तो क्या होगा, आपने अगर 10% के टाइम पे सर्किट का यहाँ पे ऑर्डर डाल दिया, सेल ऑर्डर डाल दिया, मार्केट ऑर्डर, तो आपका जैसे ही वो सर्किट खुलेगा ना, तो जब से 10 से 15 गिरने लगेगा ना, 10 से 15% गिरने लगेगा ना, तो आपका शेयर निकल जाएगा। कुल मिला के देखो, मेरी राय तो यही है, अभी IRCTC अपने को एक बार के लिए एग्जिट लेना चाहिए, भले किसी भी तरीके की पुरानी नहीं, किसी भी तरह की पोजीशन हो। बिकॉज यार एक तरीके से अगर आप देखोगे तो ये न्यूज से क्या हो रहा है, बेसिकली बहुत बड़ा इंपैक्ट आ रहा है। ठीक है, मतलब 25% आपका रेवेन्यू हिट हो रहा है, 75% प्रॉफिटेबिलिटी हिट हो रही है, एक बहुत बड़ा कंसर्न है। हो सकता है ये जो ड्रॉडाउन है ये बहुत ज्यादा लंबे समय तक चलते रहे। अगर कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने नहीं बोला, रिजल्ट अगर खराब आ गए, जो कि अभी मार्केट में चल रहे, तो यहाँ पे वापस एक फर्दर यहाँ पे सेलिंग देखने को मिल सकती है। बहुत ज्यादा अभी है ना, वो है क्या बोलते हैं, इसका कोई आउटलुक क्लियर नहीं है। ठीक है, अगर कल को IRCTC अनाउंस कर दे तो ऑब्वियस सी बात है यार, बिल्कुल आप होल्ड की सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अच्छा, उस तरह की चीज़ें मत सोचना कि वापस 6000 के लेवल एकदम से आ जाएंगे। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, बहुत सारे शेयर चलते थे, एक समय के बाद रुकते थे और फिर वो रुके ही रहते हैं। अब रेंज बाउंड ट्रेड होगा। मैं आपको बोल देता हूँ, एक रेंज जो है ना, आप मोटा मोटी पकड़ लो, अगर ये न्यूज़ का इम्पैक्ट छोड़ दे, इस न्यूज़ का अगर अपन इम्पैक्ट छोड़ दे तो 800 से 900 के बीच में चलता रहेगा। ठीक है, 800 950 के आसपास ट्रेड होता रहेगा। और अगर ये न्यूज़ का इम्पैक्ट है और मतलब क्या बोलते हैं अपना, ये पॉजिटिव इंक्रीज इन कन्विंस भी यहाँ पे अगर डिसीजन यहाँ पे नहीं होता है, तो हो सकता है ये स्टॉक है ना 600-500 रुपये तक के लेवल्स तक भी लेके जाया जा सके। ठीक है, तो एग्जिट की ही यहाँ पे राय रहेगी, जो पहले थी, जो अभी थी, जो बाद में भी रहेगी। तो ये पूरे का पूरा डिसीजन है, ये पूरा पूरा मसला है। आई होप कि आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। आप कमेंट्स में बता दीजिए, कुछ अगर समझ नहीं आया तो हम लोग बिल्कुल आपको रिप्लाई करेंगे। और प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बिकॉज ये सारी चीज़ें आपको कोई नहीं बता देगा कि ये पॉजिटिव ट्रिगर भी है। आप कोई भी मीडिया में कहीं पर भी देख लीजिए, आपको ये कोई नहीं बताएगा कि ये पॉजिटिव ट्रिगर, ये पॉजिटिव डिसीजन हो सकता है। और जब ये डिसीजन आएगा ना, तब हर कोई बोलेगा हमने तो बोला था IRCTC बाय कर लो। बट क्या होता है कि अपन जो चीजें बताते हैं, अपन हर चीज पे, हर सेल पे, हर बाय पे एक रीजन देते कि है ना, ये रीजन से आप यहाँ पे बाय कीजिए, ये रीजन से आप सेल कीजिए, ताकि आप लोग को समझे कि हम यहाँ पे क्या समझ के, हम क्या सोच के कर रहे हैं, ताकि आप एजुकेट हो, ताकि आपको समझे, ताकि आपके सामने अगर कल कोई वो न्यूज़ आए तो आपको पता पड़े कि यार हाँ, इस न्यूज़ के कारण हमने सेल किया था पहले, तो इस न्यूज़ के कारण आज भी हमें सेल ही करना है। ठीक है, बेसिकली एजुकेटिंग द इन्वेस्टर इज मच मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखिए ट्रेड टिप्स तो बहुत जने देते हैं, पर एजुकेट बहुत कम लोग करते हैं। तो प्लीज़ 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 चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और टेलीग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, बीट द स्ट्रीट 10 सर्च करके। नहीं तो आप हमें यहाँ पे ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, बीट द स्ट्रीट 10 सर्च करके। सभी के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। हमारा IRCTC एनुअल रिपोर्ट आपको आई बटन दबा के मिल जाएगा। लास्ट जो हमारी यहाँ पे राय रही थी वो भी आपको मिल जाएगी, कॉर्पोरेट एक्शन में IRCTC का इम्पैक्ट क्या होता है, वो सारी चीज़ें। तो ये सब चीज़ें थी। अच्छा, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि सभी लोग जान सके क्या चीज़ है, बिकॉज इट इज़ अ पॉजिटिव न्यूज़ विच कुड बी यहाँ पे हैपनिंग इन द कमिंग डेज। चलिए, थैंक यू सो मच।